बयान को लेके मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन को मुझे जिसके लिए संबोधित किया गया। लड़ो, लड़ नहीं सकते हो बोलो, बोल नहीं सकते हो लिखो, लिख नहीं सकते हो साथ दो। और अगर रहना हो तो हमारे देश में रहें, वरना वो अपने देश में चले जाएं। तो अपना धर्म छोड़ दें आपके हिसाब से। अपना धर्म अगर उन्हें अपनाना हो तो पाकिस्तान जाए ना। हमारे जितने भी रोहिंग्या इस देश में हैं, इनको खदेड़ कर भारत के बाहर पहुंचाने का काम करें। हम देशी आक्रांताओं को, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को खदेड़ करके बाहर करें, जो कि हमारी देश के संसाधनों का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। और वे नहीं जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी रोहिंग्या मिला तो बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी। उसके टुकड़े नहीं। सभी से मेरा मात्र एक निवेदन है कि लड़ो, लड़ नहीं सकते हो बोलो, बोल नहीं सकते हो लिखो, लिख नहीं सकते हो साथ दो। और साथ नहीं दे सकते हो तो मनोबल बढ़ाओ, और अगर मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते हो तो मनोबल तोड़ने का काम मत करो। जो हिंदू आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको चलना है। भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। हमारे साथ है सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा जी। आइए जानते हैं सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आंदोलन इन्होंने निकाला है रोहिंग्या भगाओ के अभियान को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, अभियान को लेके मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन को मुझे जिसके लिए संबोधित किया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए उनको पास भिजवाना है। तो इस पर प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, जैसा शासन के निर्देश होते हैं वैसा प्रशासन हमेशा करता रहता है। तो मतलब रोहिंग्या के लिए जो यहाँ पे परेशानी बनी हुई है, जैसे इन लोगों ने मांग उठाई है, प्रशासन इस पर क्या सरकार तक ये बातें पहुँचाने के लिए तैयार? बिल्कुल, ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन पहुंचाया जाएगा। ज्ञापन में जो भी चीज़ें लिखी वो पहुंचेंगी। चौक में यहाँ पे हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और रोहिंग्या भगाओ अभियान चला के रखा है, तो उसी के संबंध में हमारे साथ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है? श्वेता राज सिंह, मैं यहाँ पे अधिवक्ता हूँ और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम सरकार को ये संदेश देने का था कि पूरे विश्व में हिंदुओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है उसका संज्ञान लेना प्रारंभ करें और यहाँ से हमारी धरती से विदेशी आक्रांताओं को, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को खदेड़ करके बाहर करें, जो कि हमारी देश की संसाधनों का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। और वे लोग जो इनको हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, उन सबको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें। आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इन कुकुरमत्तों को अपने देश की धरती से हम उखाड़ के फेंक नहीं देंगे। ये हमारे देश के लिए कितना खतरा बना हुए हैं कि इनको देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, ये देश के लिए तो खतरा है। टैक्स हम लोग भर रहे हैं, उपभोग ये लोग कर रहे हैं। हमारे देश पे क्या ये भार नहीं है? और दूसरे देश का भार हम क्यों उठाएं? विपक्ष इस मुद्दे पे क्यों मौन है? जैसे हर मुद्दे पे निकल आता, जातीय जनगणना की बात करने लगता है, हिंदुओं में विभाजन की बात करने लगता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ऐसे मुद्दे पे जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तब भी चुप रहे। अब ये विपक्ष चाहता क्या है? देखिए, ये विपक्ष अंग्रेजों की हराम की औलादें हैं और इन्होंने देश में रह करके बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, उसी को ये आगे बढ़ाने कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग रोहिंग्या भगाओ देश बचाओ। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे भारत देश में घुस आ रहे हैं, उनको यहाँ टिकने नहीं देना है। हम सभी को जागरूक होना है। अब वो पाकिस्तान वाला हाल नहीं होगा। एक तरफ तो देश आज़ाद हो गया और एक तरफ गुलामी में भी रह रहा है। तो हम लोग को ये हाल अब नहीं करना है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम हिंदू धर्म रहकर क्या होगा? हम सभी कौन दे रहा है इन लोगों को? आपके हिसाब से संरक्षण कौन दे रहा है इनको यहाँ रहने के? अब देखिए, हमारे देश को तो ऐसा बना दिया गया है कि सब आओ सबका स्वागत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई। हम लोग तो शुरू से ये विधा पर कायम रहे और माने, लेकिन लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन जो हमारे हैं वो इसको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। वो अपने धर्म को अलग करके चल रहे हैं। अब स्थिति हो गई है कि अगर वो हिंदुस्तानी बनकर, हमारी एक जात है हिंदू, हिंदू बनकर रहना हो तो हमारे देश में
वरना वो अपने देश में चले जाएं। तो अपना धर्म छोड़ दें आपके हिसाब से? अपना धर्म अगर उन्हें अपनाना हो तो पाकिस्तान जाए ना, हमारे देश में भी रहेंगे और हमारे हिसाब से भी नहीं रहेंगे, हमें ही वो असुरक्षित कर रहे हैं जगह जगह, तो फिर ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। मेरा ही मतलब यहीं का खा रहे हैं और यहाँ का गुणगान नहीं यहीं का खा रहे हैं और यहाँ का गुणगान नहीं कर रहे, गा रहे हैं कहीं और का, खा रहे हैं यहाँ का, तो अब ये संभव नहीं है, इस तरह नहीं चल पाएगा। हम अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे, चाहे हमें अपने जान पर खेल के लड़ना पड़े। इतनी मांग है कि जो ये घुसपैठी लोग आ रहे हैं, ये हमारे देश में जो बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, वो उसकी हमें सुरक्षा चाहिए। सरकार, हाँ, सरकार से ये हमारी मांग है। अयोध्या जिले के हैं तो कितना आप लोगों के मानक के हिसाब से कितना रोहिंग्या या बाहरी यहाँ के लोग? देखिए, इस टॉपिक पे मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। हाँ, बाकी आपको धीरे धीरे सब पता चलता ही जाएगा। आंदोलन कहाँ तक चलेगा? अब देखते हैं कहाँ तक चलता है भैया, रुकेगा नहीं अभी। हमको हमारा हक नहीं मिल जाता, हमारी बहन बेटियां हमें लगेगा सुरक्षित हैं, हमारी सुनवाई होगी। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी जो बातें हैं उन तक जाएं, इसलिए हम ये पथ संचलन और ये पद यात्रा कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई उनको पहुँचे, हमारी मांग उनको पहुँचे, हम हिंदू सुरक्षित रहें अपने देश में। कितना सहयोग आपको हिंदू संगठनों से या हिंदू भाइयों से कितना सहयोग मिलता है? देखिए, एक अलग जगाने के लिए तो हमें आगे आना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद से सब लोग हमारे साथ चलेंगे एक दिन। हाँ, बस सब लोग अब साथ हमारे आ जाएंगे, आ भी रहे और है भी। हम यही कहना चाहेंगे, अभी आपने एक प्रश्न किया, ये कहाँ तक चलेगा हमारा? जब तक हमारी हिंदू बेटियाँ पूरी तरीके से रात में 12 बजे 2 बजे अकेले निकल नहीं सकती है निडर होकर, निर्भीक होकर, तब तक ये शांति से नहीं बैठने वाला है हम लोग हिंदू। योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस इतना टाइट है कि महिलाएं रात के 12 बजे अकेले भी कहीं आ भी जा सकती, यानी कि कानून व्यवस्था पे सवाल तो नहीं उठा रही है? नहीं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने की बात नहीं है, कानून को हम नहीं मिला के यहाँ से जो बाहरी रोहिंग्याज हैं या मुस्लिम बाहर के हैं बांग्लादेशी, उनको देश से निकालना है। हाँ, ज़्यादा प्रभाव उन्हीं से है हमें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज को भारत सरकार तक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को, जो खुद इस बात के कायल हैं कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, हम उनका समर्थन करते हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की इस वीरता के लिए पूरा भारत अपेक्षा करता है कि भविष्य भारत के वो प्रधानमंत्री बने और इस देश में जितने भी रोहिंग्या इस देश में हैं, इनको खदेड़ कर भारत के बाहर पहुंचाने का काम करें। हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं, एक भी रोहिंग्या जब तक भारत भूमि पर रहेगा, मैं प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं, आप भी सेवानिवृत्त होकर घर जाएंगे। आपके देश में यूं ही हर चीज की कमी है। हम बांग्लादेशी आतंकियों को, आतताइयों को, नरपिशाचों को, राक्षसों को भारत भूमि में नहीं रहने देंगे और नहीं रहने देंगे। एक बात तो स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि ये वो हाथ है जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई है, पूरी दुनिया कह रही थी नहीं गिरेगी, ये वही हाथ है और ये हाथ एक बार फिर से उठे हैं। फिर से बताना चाहते हैं प्रशासन के भाइयों, आप हमारे अपने परिवार के लोग हैं, हम बताना चाहते हैं इन हाथों में अभी चूड़ियां नहीं लगी हैं। अगर रोहिंग्यों को भगाया नहीं गया इस देश से, हम और जगह की बात नहीं जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी रोहिंग्या मिला तो बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी, उसके टुकड़े नहीं मिलेंगे। आज इसलिए बता देना चाहते हैं कि याद रखिए, ताकि समय पर काम आवे। हमारे बीच जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं, लेकिन खूब बाधा डालने की कोशिश की गई। लेकिन हम आपकी मजबूरियां जानते हैं कि चेहल्लुम का जुलूस आपकी छाती से चला जाए तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं का जुलूस निकले तो अनुमति मांगी जाती है। भविष्य में आज घोषणा कर रहा हूं, कान खोलकर सुनिए, 1 लाख कार सेवकों को अगर नवंबर तक इन बांग्लादेश के आतताइयों को भगाया नहीं गया तो 1 लाख कार सेवकों को अयोध्या में इकट्ठा करेंगे। हम आपसे अनुमति की भीख हम नहीं मांगेंगे, आपने हमारा सम्मान नहीं रखा है, हम फिर भी रख रहे हैं। 1 लाख
कार सेवकों को बुलाएंगे अयोध्या की भूमि पर, और यहाँ जो भी रोहिंग्या मिलेंगे उनकी सब्जी और दाल भात बनाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज से ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन्हें हटाया जाए। पूरा बृहस्पतिवार के दिन जाम लगता है, किसकी अनुमति मिलती है? कौन अनुमति देता है? बीफा बाजार लगती है यही गुलाबबाड़ी मैदान में, वो हमारे खेल का स्थान था, वहाँ रोहिंग्या दुकान लगाते हैं 70%। हम भाई कोतवाल साहब से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, सीओ साहब से निवेदन करते हैं कि इस काम को रोकिए। ये सब रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनको यहाँ से हटाइए। हम हटाएंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, शासन प्रशासन को भी तकलीफ होगी। इसलिए आज हम केवल चेतावनी और समस्या का समाधान बताने और ढूंढने निकले हैं। इसके बाद हम आपसे कुछ कहने नहीं निकलेंगे। हमारे हाथों में इतनी कोई चूड़ियां नहीं, इतने हम कमजोर नहीं है। हिंदू समाज जाग चुका है। मैं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाऊंगा, एक एक हिंदू के पास जाऊंगा, उन्हें जगाऊंगा, भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चलाऊंगा। जिस तरह 6 दिसंबर 92 को राम जन्मभूमि मुक्त हुई, इसी तरह से इस देश के रोहिंग्याओं से भारत को मुक्त कराएंगे। हमारे बीच में तमाम वो लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं, तमाम क्या पूरा देश सहमत है। और मैंने बहुत से पुलिस वालों से भी बात की, उन्होंने कहा भैया आपका काम बहुत अच्छा है, पर मेरी मजबूरी है। आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, आप हमारे भाई हैं, इसलिए हम आपके आग्रह और निवेदन को स्वीकारते हैं। और इस निवेदन के साथ कि भविष्य में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनसे ही इस देश की रोहिंग्याओं को खदेड़वाऊंगा। इसलिए आज से इस काम में आप लग जाइए, रोहिंग्या को भगाइए, देश को बचाइए, अपनी नौकरी, दुकान, मकान, खेत, खलिहान सब बचाइए।